Hello guys, welcome to SPPS school. Today we see chapter first, patriotism of 11th class English. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर फर्स्ट पेट्रियोटिज्म का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, इसमें पहले क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हुज सोल डज द पोएट से इन डेड। कवि किसकी आत्मा को मृत कहता है। Whose soul does the poet say is dead? कवि किसकी आत्मा को डेड कहता है। इसका आंसर देख लेते हैं। The soul of one who has no love for his native land is dead. जिस व्यक्ति को अपनी जन्मभूमि से प्रेम नहीं है, ठीक है, अपनी जन्मभूमि से लव नहीं है, उसकी आत्मा मृत है। ठीक है, हिज नेटिव लैंड इज डेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु डज द पोएट आस्क टू मार्क वेल। कवि ने किसे अच्छी तरह से चिन्हित करने के लिए कहा। Who does the poet ask to mark well? कवि ने किसे अच्छी तरह से चिन्हित करने के लिए कहा। इसका आंसर आ जाएगा one who does not love his native land। वह जो अपनी जन्मभूमि से प्रेम नहीं करता है। ठीक है, One who does not love his native land। वह जो अपनी जन्मभूमि से प्रेम नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What delights the minstrels? मिस्त्री को किस बात से प्रसन्नता होती है। मिस्त्री को किस बात से प्रसन्नता होती है। इसका आंसर देगा द रिटर्न ऑफ पेट्रोटिक्स पर्सन टू हिज मदरलैंड डिलाइट्स द मिस्ट्री। एक देशभक्त व्यक्ति की अपनी मातृभूमि, ठीक है, कि अपनी मातृभूमि की वापसी से मिस्त्री को प्रसन्नता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन अ पर्सन डबली डे। हाउ कैन अ पर्सन डबली डाई। किसी व्यक्ति की दोहरी मृत्यु कैसे हो सकती है। किसी व्यक्ति की दोहरी मृत्यु कैसे हो सकती है। इसका आंसर सकते हैं एन अनपेट्रियोटिक मैन इज ऑलमोस्ट डेड एंड आफ्टर इज रियल डेड नो वन रिमेंबर्स हिम विच इज अनदर डेथ। एक देशद्रोही, ठीक है, एक देशद्रोही आदमी लगभग मर चुका है। ठीक है, ऑलमोस्ट डेड एंड, ठीक है, लगभग मर चुका है और उसकी वास्तविक मृत्यु के बाद उसे कोई याद नहीं करता जो एक और मृत्यु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मींट बाय वाइल्ड डस्ट। नीच धूल से क्या तात्पर्य है। डस्ट मीन्स होता है धूल, ठीक है, नीच धूल से क्या तात्पर्य है, क्या मीन्स। ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। वाइल्ड डस्ट इज यूज्ड इन द सेंस दैट इज गिवन बर्थ टू अ पर्सन विदाउट लव फॉर हिज नेटिव लैंड। ठीक है, नीच धूल का प्रयोग उस अर्थ में किया जाता है, ठीक है, किसी व्यक्ति को अपनी जन्मभूमि के लिए प्यार के बिना जन्म देता है। ठीक है, प्यार के बिना जन्म देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ पैट्रियट। एक देशभक्ति के क्या गुण होते हैं। ठीक है, एक देशभक्त के
क्या गुण होते हैं? कैन ही डाइड अनवेप्ट अनहॉनर्ड एंड अनसंग इफ नो हाई, क्या वह बिना रोए, ठीक है, क्या वह बिना रोए, बिना सम्मान के और गुमनाम होकर मर सकता है? यदि नहीं तो क्यों? यदि इफ नो व्हाई, यदि नहीं तो क्यों? आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं, ठीक है। ए पेट्रियट शुड डिजर्व ऑल ऑनर्ड एंड रेपुटेशन, एक देशभक्त सभी सम्मान और प्रतिष्ठा का पात्र होता है, ठीक है। एक देशभक्त सभी सम्मान और प्रतिष्ठा का पात्र होता है। ही गेट्स हाई नेम एंड फेम, उसे उच्च नाम और प्रसिद्धि मिलती है, ठीक है, उसे उच्च नाम और प्रसिद्धि मिलती है, ठीक है। ही इज वार्मली वेलकम्ड बाय द पीपल ऑफ हिज लैंड, उसकी भूमि के लोग उस द्वारा उसका गर्मजोश से स्वागत किया जाता है, ठीक है, उसकी भूमि के लोगों के द्वारा उसका गर्मजोश से स्वागत किया जाता है, ठीक है। मिस्टर्स वेलकम हिम विथ ऑल इंटेंसिटी ऑफ प्रेस, ठीक है। मिस्टर उनका स्तुति की पूरी तीव्रता के साथ स्वागत करते हैं, ठीक है, पूरी तीव्रता के साथ स्वागत करते हैं, ठीक है। He lives a life full of faith and comfort. Whenever he does, it becomes a national mourning. People saw their deep concern for him. The countrymen shed tears for him. He is honored even after his death. Poets and musicians compose song in his praise, ठीक है। इसका मीन्स होता है वह आराम से भरा हुआ जीवन जीता है, ठीक है, वह आराम से भरा हुआ जीवन जीता है। जब भी उनकी मृत्यु होती है वह राष्ट्र शोक बन जाता है, ठीक है। ही लिव्स अ लाइफ फुल ऑफ इज एंड कंफर्ट, वह आराम जीवन जीना जाता है। जब भी उनकी मृत्यु होती है वह राष्ट्रीय शोक बन जाता है। लोग उसके लिए अपनी गहरी चिंता दिखाते हैं, ठीक है, लोग उसके लिए अपनी गहरी चिंता दिखाते हैं। देशवासियों ने उनके लिए आंसू बहाए। उनकी मृत्यु के बाद भी उनका सम्मान किया जाता है। कवि और संगीतकार उनकी प्रशंसा में गीतों की रचना करते हैं, ठीक है, कवि और संगीतकार उनकी प्रशंसा की रचना करते हैं, वह लोगों के दिल में अमर हो जाते हैं, ठीक है। ही बिकम्स इमॉर्टल इन द हार्ट ऑफ द पीपल, वह लोगों के दिल में अमर हो जाते हैं, ठीक है।